अब पार्ट सेकंड का इतिहास का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, लंघनाज महसाणा गुजरात में और भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था? तो ऑप्शन सी सही है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है, अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान वित्तीय जोखिम था। कारण है वह दक्षिणी राज्यों को हड़पना चाहता था। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 4, तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। दूसरा, राजेंद्र लाल मिश्र इस सभा के सदस्य थे। तो उसमें पहला दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए सही, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 6, 1920 में प्रतापगढ़ रायबरेली की किसान सभा का संगठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आपस्तंभ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस किताब का अनुवाद फारसी में रज्मनामा शीर्षक से किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की नियुक्ति कब की? तो मार्च 1950, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया से, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, कोलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व से संबंधित इतलाक प्रथा की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए सही, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर सालैकल मरूल की उपाधि धारण की? तो राजराज प्रथम ने, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं मानता? इसमें ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष मूर्ति जो तिब्बतिया शॉल ओढ़े है वह डी के क्षेत्र में मिली है। दूसरा, चूना पत्थर से निर्मित 12 सेंटीमीटर ऊंची भेड़ा की मूर्ति यचार क्षेत्र से मिलती है। तो इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे, ऑप्शन डी सही है, मेसोपोटामिया से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, कोलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसने भू राजस्व से संबंधित इतलाक प्रथा की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए सही है, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर सालैकल मरूल की उपाधि धारण की? तो राजराज प्रथम ने। किसने कहा यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है? तो स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, लोग देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष मूर्ति जो तिब्बतिया शॉल ओढ़े है वह डी के क्षेत्र से मिलती है। तो इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले संगम, फिर शालू, फिर तुलु, फिर अरविंदु। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, फिर सीआर फार्मूला, फिर वेबल योजना, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक की पत्नी कारुआकी का नाम उल्लेख किस शिलालेख में हुआ? तो प्रयाग शिलालेख में हुआ, ऑप्शन ए सही है। शिवाजी ने मुगलों को अपनी 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया था? तो ऑप्शन डी से पुरंदर की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नाना साहब कानपुर के थे,
हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर खान रोहेलखंड और लक्ष्मीबाई झांसी। तो ऑप्शन डी सही है। पुस्तकों के नाम तथा उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आलमगीरनामा, तो इसमें आप मुंशी मोहम्मद काजिम, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, चहर चमन चंद्रभान ब्राह्मण, इकबालनामा ये जहांगीरी मुतमिद खान। ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस चोल नरेश ने एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्रामदान दिया था? राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले नामदेव, फिर कबीर, फिर नानक, फिर महाप्रभु चैतन्य। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से झुकर एवं झांगर संस्कृत के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ए सही है, चन्नोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसमें ऑप्शन बी सही, हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? शक विजय के संदर्भ में सबलतम साक्ष्य इस राजा की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा, इन मुद्राओं का वजन लगभग 33 ग्रेन होता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक ही नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था, यह कथन पर्सिवल स्पीयर का है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, चौंतरा नामक पुरास्थल निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो इस ऑप्शन सी सही है, सोहन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30, मुगल काल में तैनात ए रकाब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यह अमीर वर्ग जो दरबार में तैनात था, वह अमीर वर्ग जो दरबार में तैनात था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चचनामा पर आधारित है? तो ऑप्शन सी सही है, तारीख ए मासूमी। क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली पराजय किस आक्रमण से मिली है? तो ऑप्शन डी सही, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह जो खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी सही, लाल शर्ट। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? 4% लिया जाता था। सूफी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन डी सही है। इसमें आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सबसे प्राचीनतम सिलसिला है। सुरहावर्दी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकरिया को जाता। तो ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, E.V. रामा स्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी ली। निम्नलिखित में से किस पुराविद द्वारा पूर्व पाषाण स्थल आदमगढ़ का उत्खनन करवाया गया था? तो ऑप्शन सी सही, R.B. जोशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां को फारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा था? तो ऑप्शन डी सही, वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी? तो ऑप्शन बी सही है, सिपह सालार और खान। क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक शाही चार्टर द्वारा की गई थी, 31 दिसंबर 1600 में। ऑप्शन बी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो 1, 2 और 3 सही, धर्मगुप्तक, वैभाषिक और महासांघिक। क्वेश्चन नंबर 42, किस चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया? तो 1833 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद ब्रह्मांड को कितने लोक में बांटता है? तो 3 लोक में बांटता है। ऑप्शन डी सही है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कारण है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के भीतर एक वामपंथी इकाई के रूप में किया था। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, तारीख ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद। बाकी तीनों सुमेलित हैं। डुब्रील के अनुसार समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के शासकों ने एक संघ बनाया था जिसका नेता था विष्णुगोप कांची। ऑप्शन डी सही, 46 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी सही, V.R. शिंदे ने।
क्वेश्चन नंबर 48, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, मीराग मिर्जा गयास ने। क्वेश्चन नंबर 49, किस संदर्भ में मॉर्ले ने मिंटो को लिखा, हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं तथा इसकी फसल विषैली होगी? तो इसमें ऑप्शन डी सही, पृथक निर्वाचन के संदर्भ में कहा था। क्वेश्चन नंबर 50, बहमनी राज के प्रमुख व्यक्ति महमूद गवान को निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने मृत्युदंड दिया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही, मोहम्मद शाह थर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 51, केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक है, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। दूसरा, केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के उच्चतर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का समर्थन किया। तो इसमें दोनों कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इस प्रकार से सही है। क्वेश्चन नंबर 52, अतरंजी खेड़ा पुरस्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन सी सही है, काली नदी के किनारे। इसमें भी सूची 53, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद से हैं, विष्णु स्वामी द्वैताद्वैत से, और निम्बकाचार्य विष्णु स्वामी हैं शुद्ध द्वैतवाद से और निम्बकाचार्य हैं द्वैताद्वैत से। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की गई? तो ऑप्शन डी से कृष्णदेवराय। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, 4 बौद्ध संगीतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर हुई थीं? तो सबसे पहली संगीत हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटिलपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही, गांधी जी के। क्वेश्चन नंबर 58, प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध थे? तो ऑप्शन बी सही, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नो क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी सही, जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 60, डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोज कर भयंकर भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और पा लिया। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो J.R. मेरियट का है, ऑप्शन बी सही है। तो हम लोग इस पार्ट में GS के 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 60 एंड हिस्ट्री 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगले पार्ट में लेकर आएंगे। थैंक यू।